एक समय की बात है, विक्रमगढ़ नाम का एक राज्य था। उस राज्य में महिष्मति नाम का राजा राज्य करता था। राजा महिष्मति के 2 विवाह हुए थे। उस राजा की छोटी रानी सुंदर गोरे रंग की थी एवं बड़ी रानी इतनी सुंदर नहीं थी। छोटी रानी की सुंदरता के कारण राजा उसे अधिक प्रेम करता था और बड़ी रानी से प्रेम कम करता था। परंतु बड़ी रानी का स्वभाव बहुत अच्छा था, लेकिन छोटी रानी का स्वभाव थोड़ा घमंडी था। उसे अपनी सुंदरता पर अभिमान था। कुछ दिनों तक दोनों रानियां अच्छी रही, मगर एक दिन छोटी रानी ने बड़ी रानी की शिकायत राजा से की और शिकायत के बाद राजा बड़ी रानी से नाराज हो गया। इस वजह से बड़ी रानी राज्य से चली गई और जंगल में जाकर बैठ गई। जंगल में रानी अनार के पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। पास में एक नदी भी थी। उसके रोने की आवाज सुनकर उसके पास एक नन्ही परी प्रकट हुई। नन्ही परी ने आकर रानी से उसके रोने का कारण पूछा। रोते हुए रानी ने नन्ही परी को पूरी बात बताई। तब रानी की बात जानकर नन्ही परी ने रानी से बोला, मैं आपको जो काम बता रही हूँ उसको करने से आप सुंदर और रूपवान हो जाओगी, परंतु जितना कहूँ उतना ही करना, ना उससे कम और ना ही ज़्यादा। नन्ही परी ने कहा, इस नदी में आप 3 बार डुबकी लगाना। इसके बाद अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ लेना। इतना कहकर नन्ही परी वहाँ से अदृश्य हो गई। नन्ही परी के चले जाने के बाद बड़ी रानी ने कहे अनुसार काम किया। जब रानी ने नदी में पहली बार डुबकी लगाई तब उसका रंग गोला हो गया। जब दूसरी बार डुबकी लगाई तब उसका सारा शरीर सुंदर कपड़ों से सज गया। उसके बाद जब तीसरी बार डुबकी लगाई तो बड़ी रानी के बाल घने, लंबे और अधिक सुंदर हो गए। पहले की अपेक्षा अब बड़ी रानी अति सुंदर हो गई। इतना करने के बाद बड़ी रानी ने नन्ही परी के कहे अनुसार उस अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ा। जैसे ही बड़ी रानी ने अनार तोड़ा तब वह अनार फूट गया और जितने भी बीज निकले वह सारे सैनिक बनकर खड़े हो गए। सैनिकों ने उसी समय रानी को बैठाने के लिए एक पालकी बना दी। इसके बाद सैनिकों ने बड़ी रानी को पालकी में बैठने को कहा। बड़ी रानी पालकी में बैठ गई और सैनिक रानी को वापस राज्य में ले आए। राजा को बड़ी रानी ने कुछ दिनों बाद नन्ही परी की पूरी बात बताई। जब बड़ी रानी राजा को यह बात बता रही थी तब छोटी रानी ने भी छिपकर यह बात सुन ली थी। बड़ी रानी की बात सुनकर राजा को पछतावा हुआ और उसने बड़ी रानी से माफ़ी मांग ली। उसके बाद बड़ी रानी के मना करने पर भी राजा ने छोटी रानी को महल से बाहर कर दिया। छोटी रानी ने भी वही किया जो बड़ी रानी ने राजा को बताया था, क्योंकि छोटी रानी ने उन दोनों की बातें छिपकर सुन ली थी। छोटी रानी भी जाकर नदी के पास बैठ गई और रोने लगी। इस बार छोटी रानी की रोने की आवाज़ सुनने के बाद नन्ही परी उसके पास प्रकट हुई, लेकिन छोटी रानी ने झूठ बोला। मुझे महाराज ने बड़ी रानी के कहने पर राज्य से निकाल दिया है। लेकिन नन्ही परी ने भी छोटी रानी की बात सुनकर उससे भी नदी में 3 बार डुबकी लगाने को कहा और उस अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ने को कहा। छोटी रानी नन्ही परी की बात सुनकर प्रसन्न हो गई। उसने नदी में जाकर डुबकी लगाई। डुबकी लगाते ही उसका शरीर और भी सुंदर हो गया। उसने सुंदरता को देखने के बाद दूसरी डुबकी लगाई, तब उसका सुंदर शरीर
जेवर और कपड़ों से सज गया। छोटी रानी ने फिर तीसरी डुबकी लगाई तो उसके सुंदर बाल और अधिक सुंदर, काले और घने और लंबे हो गए। इतनी सुंदरता देखकर छोटी रानी आश्चर्यचकित हो गई। उसने सोचा, अगर 3 डुबकी लगाने से मैं इतनी सुंदरता हो सकती हूँ तो ज़्यादा डुबकी लगाने से और भी ज़्यादा सुंदर हो जाऊंगी। तुरंत रानी ने डुबकी लगाना शुरू कर दिया, मगर अब सब उल्टा होने लगा था। छोटी रानी की सुंदरता खत्म हो गई थी। सुंदर कपड़े गायब हो गए थे। उसके शरीर का रंग काला हो गया था। वह कुरूप हो गई थी। तब रानी रोने लगी। वह बाहर आई और उसने जैसे पेड़ से अनार तोड़ा, तोड़ते ही अनार फटा और उसमें से एक सांप प्रकट हुआ, जिसने रानी को डस लिया और रानी के प्राण निकल गए। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी खुद को सुंदर और श्रेष्ठ समझकर दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए और ना ही कभी दूसरों का बुरा करना चाहिए।